हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्को सुपर कोचिंग। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी जो है आ रही है कि सर एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा। एग्जाम नोटिफिकेशन को लेकर परेशान है, तो दो तीन बातें मुझे डिस्कस करनी है और एग्जाम नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पेपर है वहां पर भी न्यूज थी इस बारे में कि CSIR नेट 2024 दिसंबर वाला जो है नोटिफिकेशन लाइक टू बी आउट सून, वेरी सून। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक या उससे पहले हमें जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब रही बात एग्जाम के होने की, तो एग्जाम कब रहेगा। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा एक हम अगर बात को मान के चले कि कोई भी नोटिफिकेशन जब हमारा आता है एग्जाम का, तो नोटिफिकेशन के आने के लगभग एक महीना तो हम लोग मान के चलें कि वो एक महीना तो हमारा फॉर्म फिलअप में जाता है। सपोज आज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफिकेशन निकाला एग्जाम का, तो कम से कम 25 डेज वो नोटिफिकेशन ऑन रहता है। 25 डेज का एक पीरियड मिलता है, एक विंडो मिलती है जिसमें जो है बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। फिर कभी कभी कुछ स्पेशल केस में वो एप्लीकेशन की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, तो मान के चलिए कि अगर 7 दिन भी एक्सटेंड हमारी होती है, तो हम अगर ये मान के चलें कि हमारा नोटिफिकेशन दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ रहा है, ठीक है ना, या लास्ट वीक चल ही रहा है हमारा, ये आ जा रहा है, तो लगभग एक महीना हम मान के चलेंगे कि वो फॉर्म फिलअप में जाएगा, एक्सटेंडेड डेट को भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो। फिर उसके बाद लगभग कम से कम किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने में ऑर्गेनाइजेशन को एक महीना तो लगता है। तो यानी कि अगर हम लोग मान के चले ये सारी बातों को, इन सबको भी अगर हम लोग एक जो है कंपाइल करें, तो कम से कम हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पेपर जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, या अगर बहुत ज्यादा ही जल्दी कर दिया तो जनवरी के लास्ट वीक तक पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉइंट को, ये वीडियो लाने का पर्पज वो नहीं है मेरा केवल सिंपल कि बस मैं वीडियो लेके आ गया आप लोगों के सामने ना, ऐसे ही। मेरा पर्पज ये है कि अब इस टाइम पर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज को सोच के चलो यार एग्जाम तो अभी 2 महीने बाद है, थोड़ा और रिलैक्स मूड में वो चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ पिछली बार जुलाई के एग्जाम में। पेपर किसी कारण से एक महीना डिले हो गया। उस एक महीना डिले होने को बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव वे में नहीं लिया, उसको नेगेटिव वे में लिया। अपने आप को रिलैक्स कर दिया, तैयारी को रिड्यूस कर दिया, ठीक है अभी तो एक महीना और बचा है, एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल गया। इस बार आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो जनवरी एंड या हमारा फरवरी के फर्स्ट वीक में हो रहा है, होगा तो दोनों में से किसी एक टाइम पर ना बच्चों। इस टाइम को ना एक पॉजिटिव वे में यूज करिएगा सारे बच्चे। पॉजिटिव वे का मेरा मतलब है कि हम टारगेट लेकर चले थे दिसंबर को, ठीक है ना, अब हमें 2 महीना और मिल गया, तो जितना मैक्सिमम हो सके रिवीजन कर लें। अगर कुछ हमारे टॉपिक ऐसे रह गए हों जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक को भी करें। मान लो अगले, अगर हम मान के चले कि 2 महीने हमारे पास में है, पर डे अगर हम एक एक टॉपिक भी पढ़े, चलो 2 महीने को छोड़ के आप 1.5 महीना कर लो, क्योंकि 15 दिन तो पूरा प्योरली रिवीजन के लिए मान लेते हैं। अगर हम लोग जो हैं 1.5 महीना लग के एक टॉपिक को रोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके टॉपिक उसके क्वेश्चन भी कवर कर लें, बाकी अलोंग विद द अदर रिवीजन पार्ट, तो सोचो आपके पास 50-60 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। 50-60 टॉपिक का मतलब है कि, और ये टॉपिक वो होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, कि जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप उसको बस पढ़ो समझो उसके क्वेश्चन को बनाओ। पहला हर्डल तो ये है ना हमारे पास में। इस टाइम को नेगेटिव वे में मत लेके जाना कोई भी बच्चा, इस टाइम को पॉजिटिव वे में लेके जाना। जो तैयारी आपने की है उसको बूस्ट करना, ना कि रिलैक्स हो जाना। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है आप लोगों को, देखो होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमारा जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो मैसेज रहा आज की जो वीडियो का टाइटल रहेगा आप लोगों का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों के लिए, कि जो लोग CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ साइंसेस में, तो मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं जो डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती हैं, यूट्यूब पर भी और टेक्स्टबुक ऐप पर भी। आप आइए उन क्लास को एटलीस्ट एक बार आकर जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग, देन यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन का लेवल और कंसेप्ट का लेवल कितना अच्छा हम लोग आपको करा रहे हैं। एक अप टू मार्क लेवल तक आपको चीजें मिल रही है, सुपरफिशियल नहीं है, चीजें डेप्थ में है और बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में है। अभी मैंने एक सीरीज भी चला के रखी हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं नए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो रिसेंट हमारे एग्जाम्स हुए हैं, उसका जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर मैं नए क्वेश्चन डिजाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। स्पेसिफिक बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं,
2 लेक्चर हो चुके हैं, पूरे 10 लेक्चर करने, 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नए। तो आप उन 100 क्वेश्चन की सीरीज को भी ज्वाइन करिएगा। टाइम है शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता हूँ और 10:30 बजे आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर मिलता हूँ। अब जितने लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा वो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की क्लासेस, वीडियो आके देखिएगा, क्लासेस आके देखिएगा, फ्रीली अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी हो जाएगा, बस इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा आप लोग सारे बच्चे ना, ठीक है, बाय बाय।